हाइब्रिड टेररिज्म एक नई टर्म है। हमने आज पूरा दिन अलग अलग एक्सपर्ट से बात की। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस में जिन पुलिस ऑफिसर्स ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है उनसे बातचीत की, आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स से बातचीत की और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जुड़े हुए रिटायर्ड अफसरों से भी बात की, आज जुड़े हुए नहीं, जिन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों में काम किया है, और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये हाइब्रिड मिलिटेंसी, हाइब्रिड टेररिज्म आखिरकार है क्या, ये किस तरह का आतंकवाद है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा डेंजरस किस्म का आतंकवाद है। जब हमने डेंजरस की डेफिनेशन पूछी तो उन्होंने कहा डेंजरस इसलिए क्योंकि इस आतंकवाद में आप एक युवक का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि के लिए करते तो जरूर हैं, लेकिन वो युवक आतंकवादी है, इसकी जानकारी ना तो आम नागरिकों को, ना खुफिया तंत्र को, ना ही उसके परिवार को होती है। तो उन्होंने कहा ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें एक युवक जो आम जिंदगी में एक अच्छा टेक्नीशियन हो सकता है, एक आम जिंदगी में एक अच्छा बेहतरीन सरकारी मुलाजिम हो सकता है, एक आम जिंदगी में एक काबिल लायक सरकारी अफसर हो सकता है, एक काबिल डॉक्टर हो सकता है, एक काबिल इंजीनियर हो सकता है, एक काबिल बिजनेसमैन हो सकता है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा तादाद उन युवाओं की है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन युवाओं की तादाद ज्यादा है जो इस हाइब्रिड आतंकवाद का हिस्सा बने हैं। जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या है यह आतंकवाद, तो उन्होंने ये कहा कि पहले घाटी में जो आतंकवाद था, लंबे समय तक जिस आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ते रहे, और पिछले 3 सालों में जिस आतंकवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, उसमें एक युवक अपना घर छोड़ता है। घर छोड़ने के बाद अपने परिवार के लोगों को इन्फॉर्म करता है कि मैं आतंकवादियों से जा मिला हूं, वीडियो रिलीज करता है। उस वीडियो के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सरकार की मदद करने वाले लोगों को पता चलता है कि फलां का बेटा जो है वो अब आतंकवादी बन चुका है, उसने मुख्यधारा छोड़ दी है और वो आतंकवादियों से जा मिला है। उसका बाज़ाब्ता फोटोग्राफ आता है, उसकी डिटेल्स आती हैं और सुरक्षा एजेंसियों के पास, जांच एजेंसियों के पास ये तमाम डिटेल्स रहती हैं। इस आतंकवादी को ट्रैप करना, इस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करना और इस आतंकवादी को किसी समय एनकाउंटर के दौरान इस चीज के लिए मनाना, तैयार करना कि आप हथियार छोड़ दीजिए और आप अपने आप को आप आत्मसमर्पण कीजिए। ये सब चीजें संभव हैं, ये आसान है, की जा सकती हैं। आपको आतंकवादी का नाम पता है, उसका एड्रेस पता है, उसकी फोटोग्राफ पता है, आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें संभव हैं। और एक और चीज, जो आतंकवादी घर से निकलता है उसके परिवार के लोग एक मिसिंग रिपोर्ट जरूर लिखवाते हैं, बताते हैं थाने में कि जी हमारा बच्चा जो है वो गुम हुआ है। उसके बाद उस बच्चे की या तो कोई ऑडियो आती है या कोई वीडियो आती है, या आतंकवादी गुट का कोई आदमी आकर, या आतंकवादियों के साथ मिलकर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम करते हैं वो परिवार को आकर सुनाते हैं कि आपका बेटा जो है वो फलां आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है, आतंकवादी बन चुका है। अब इसके लिए, इसमें फौज के लिए आसानी ये कि आप जानते हैं किसको न्यूट्रलाइज करना है, आप जानते हैं वो कहां का रहने वाला है, और उसके बाद जांच एजेंसियां, पुलिस और जो पुलिस का अपना खुफिया तंत्र है वो काम करना शुरू करता है। और जब वो काम करना शुरू करता है तो उसके बाद वो किसी जगह एनकाउंटर में फंस जाता है तो आतंकवादी मारा जाता है। लेकिन ये दूसरे तरह का आतंकवाद जरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो घाटी में जिस आतंकवाद ने दस्तक दी है, नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने वाला एक युवक, घर से कॉलेज, घर से यूनिवर्सिटी जाने वाला युवक, अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर, अपने धंधे पर जाने वाला युवक घर से निकलता है, परिवार के लोगों को कुछ नहीं मालूम कि ये पूरा दिन किस एक्टिविटी में मसरूफ है। फौज के रिटायर्ड अधिकारी ये बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की मंशा घाटी के अंदर आतंकवाद को एक नया रूप देने की है, क्योंकि वो ये बात समझ चुका है कि आत्मघाती हमले करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी हालत खराब हो जाती है। आत्मघाती हमले जो हुए उसके नतीजे में बालाकोट हुआ, और ऑलरेडी केंद्र सरकार का रवैया जो आतंकवाद के प्रति है उसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान इस बात को भलीभांति जानता है, यदि अब कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ तो उसका नतीजा ये निकल सकता है कि जंग भी हो सकती है। और इसी तरीके से लिमिटेड स्ट्राइक्स, जो लिमिटेड वॉर के बारे में फौज लगातार कहती रही है, फौज के सीनियर ऑफिसर्स कहते रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रिसीजन के साथ, आपको पता है आतंकवादियों का ठिकाना कहां पर है, आप उस आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। यह भी पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, आर्मी, ISI सब जानते हैं।
उन्हें यह भी मालूम है कि जो आतंकवाद वो घाटी के अंदर क्लाशनकोव वाला चला रहे थे, उस आतंकवाद की भी अब जो समय सीमा है वो खत्म हो गई है। एक आतंकवादी की अब मैक्सिमम एज 6 महीने से 1 साल की है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आतंकवादी न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसका पता चल जाता है वो कौन है। और उसके बाद खुफिया तंत्र, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर ऑपरेशन करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे खत्म कर देते हैं आतंकवादी को। तो इस तरीके से वो ऑपरेशन होते हैं। तो पाकिस्तान को यह भी समझ में आया कि बड़े बड़े आतंकियों के ग्रुप बनाकर, आतंकवादियों के संगठन बनाकर उसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अल उमर, अल्लाह टाइगर्स, मुस्लिम जानबाज फोर्स, जो मर्जी वो नाम दे दें, संगठन लंबे समय तक, आतंकी संगठन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, संभव नहीं है। उसके लिए घाटी में स्पेस नहीं है। और अगर घाटी में कहीं आतंकवादी छुपता भी है तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर कितने एनकाउंटर हुए, और उसमें लगभग जितने भी आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स थे सारे के सारे एलिमिनेट किए गए। ये उन आतंकवादियों के बारे में जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जिनके नाम है, जिनकी जान है, जिनको जानते हैं लोग, इस आतंकवाद को भी सस्टेन करना अब संभव नहीं है। उसके बाद तीसरा, देश के विभिन्न भागों में आपको याद होगा कि देश के विभिन्न भागों में बम ब्लास्ट हुए, विभिन्न भागों में आतंकवादी हमले हुए, वो भी आपको ठीक तरीके से याद होगा। उन आतंकवादी हमलों को लेकर भी पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि यदि ऐसा देश के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में अब होता है, तो सरकार जो इस समय केंद्र में है वो उसे वो नहीं करेगी जो कोशिशें पहली सरकारों ने की कि चलिए यूएन में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। वो अब नहीं होगा। अब अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन बालाकोट जैसा ऑपरेशन हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। ये सारी संभावनाएं अब हैं। ये सब चीजें और उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था, वो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था अलगाववादी नेता। अलगाववादी नेताओं के खेमों पर अब ताले लग चुके हैं। घाटी में अलगाववादी खेमा अब आपको नजर ही नहीं आता। अलगाववादियों के ज्यादातर नेता तो गिरफ्तार हैं, अलग अलग जेलों में हैं, और जो नेता अलगाववादियों के घाटी में हैं वो सक्रिय नहीं है, आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह होगा कि अलगाववादियों के खेमे से घाटी के अंदर उपद्रव करना, घाटी के अंदर कोई बड़ा बवाल करना भी संभव नहीं है। अब ये जब सारी चीजें माइनस हो जाती हैं, फिर जांच एजेंसियां और पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी ये बात कहते हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ये बात कहते हैं कि अब पाकिस्तान ने जो नए तरह का आतंकवाद छेड़ा है, इस नए तरह के आतंकवाद में छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए गए हैं। 4 लोगों का मॉड्यूल, 2 लोगों का मॉड्यूल, 6 लोगों का मॉड्यूल। द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम पर ये मॉड्यूल्स अलग अलग जगह ऑपरेट करते हैं। इन मॉड्यूल्स में जो युवक हैं, वो युवक कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले, घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करने वाले, जिंदगी को खुले तरीके से जीने वाले, वो सारे युवा हैं। आपको सीसीडी में बैठा हुआ एक युवक कॉफी पीता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से आपको ये युवक अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। और उसके बाद इन युवकों के हाथ में थमाई गई है पिस्टल, और उसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है। वो जाते हैं, टारगेट अपना अचीव करते हैं, टारगेट अचीव करने के बाद वापस दोबारा से अपने आम नॉर्मल जीवन यापन में जीना शुरू कर देते हैं। जब ये आम नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं तो ना तो परिवार के लोगों को यह पता कि हमारे घर का जो बच्चा है ये कर क्या रहा है बाहर, ना मोहल्ले वालों को, ना पड़ोसियों को इसकी कोई खबर कि बाहर हमारा बच्चा जाके कर क्या रहा है, किसी आतंकी संगठन के साथ तो नहीं मिला, क्योंकि ना तो इसने हथियार उठाया है, ना तो ये घर से भागा है, ना तो किसी आतंकी संगठन से जाकर मिला है, ना ये हमको मस्जिद में ज्यादा नजर आता है, ना ये शाम को हमें यूट्यूब के ऊपर धार्मिक जो लेक्चर्स आते हैं वो धार्मिक लेक्चर सुनते हुए नजर आता है। यानी कोई भी ऐसा काम ये नहीं कर रहा है जिस काम से मां बाप को शक हो कि भाई हमारा बच्चा जो है ये किसी आतंकी संगठन का हिस्सा हो गया है, हमारा बच्चा किसी खतरनाक किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। इस मॉड्यूल में यह भी बताया जा रहा है, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल की खबर नहीं, और अगर दोनों मॉड्यूल्स के बीच में कोई संपर्क भी है तो वो संपर्क भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा है। उसके बाद जब ये मॉड्यूल जाते हैं, आम नागरिक को टारगेट करते हैं, आम नागरिक की हत्या करते हैं, दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं।
इन मॉड्यूलों को, जैसे एक आतंकी मारा गया, जिस आतंकी के मारने के बाद रामबाग में वहां के लोगों ने हो हल्ला भी किया, हंगामा भी किया और ये कहा कि ये आतंकवादी नहीं थे, आम युवक थे, पुलिस ने इनके ऊपर गोली चलाई। लेकिन जो जांच एजेंसियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस के आला अधिकारी, वो ये कहते हैं कि ये एक मॉड्यूल रन कर रहे थे और ये वही भयंकर मॉड्यूल है जो भयंकर मॉड्यूल आम नागरिकों की हत्या करने का काम घाटी में कर रहा था। लेकिन चूंकि इनके हाथों में पिस्टल है, ये बाकी आतंकियों की तरह ऑपरेट नहीं करते हैं और बाकी आतंकियों की तरह घर से भागकर, हालांकि ये तीनों आतंकियों को लेकर पुलिस ने ये कहा है कि तीनों को लेकर इनके पास मिसिंग रिपोर्ट है, इनके परिवार के लोगों ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट करवाई है। तो इसको ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि ये बात हमने आज पूरा दिन अलग अलग लोगों से बात करके जो हमको समझ में चीजें आई हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि मां बाप भी अपने बच्चों की जांच करना शुरू करें, मालूम करना शुरू करें कि हमारे बच्चे घर से अगर निकलते हैं तो जाते कहां हैं। अब हैं तो ये आतंकवादी, बंदूक इनके हाथ में, पिस्टल इनके हाथ में है, हत्या ये कर रहे हैं। हत्या करने के बाद जब किसी मुठभेड़ में इनमें से ये आतंकी मारे जाते हैं तो चूंकि इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले की इनकी कोई हिस्ट्री आतंकवाद की नहीं है, इनके खिलाफ किसी थाने में कोई बड़ा मामला नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हंगामा होने की संभावना है। तो ये जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ये कहते हैं कि वहां जब, और यही है आईएसआई का वो खेल, जो खेल वो घाटी में अब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खेल ये है कि इसी तरीके से एनकाउंटर्स, जिस समय कहीं पुलिस एनकाउंटर करेगी तो एनकाउंटर में मारा तो आतंकवादी जाएगा, लेकिन होगा क्या, वावेला इस बात पर होगा कि यह तो आतंकवादी बिल्कुल नहीं था, इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। ये जांच एजेंसियां कह रही हैं कि इनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन है, जिस पुख्ता इंफॉर्मेशन की बिना पर वो ये बात अपनी दिशा और घाटी के अंदर, जैसे जानकार लोग कह रहे हैं कि अपनी दिशा और दशा दोनों चीजें बदलने की कोशिश की है। नए रूप में घाटी में आतंकवाद आया है। इस नए रूप में आए हुए आतंकवाद को और इस आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस, जांच एजेंसियां, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जब भी ऑपरेशन करें वो सर्जिकल हो, प्रिसीजन के साथ हो, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आला अधिकारियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ऑपरेशंस हो, ताकि पाकिस्तान जो कोशिश घाटी में कर रहा है वो उस कोशिश में कामयाब ना हो।